11 अक्टूबर 1948। आज एक अंधा और बूढ़ा सिख सुबह के समय हुजूर से मिलने आया। कहने लगा कि मैं बाबा करम सिंह का सेवक हूं, जो सीमा प्रांत की तरफ हुए हैं और जिनको हुजूर महाराज जी भी मिले थे। उसने फरमाया कि बाबा करम सिंह अपने सेवकों से इन 4 चीजों का त्याग करवाया करते थे। 1. मांस। 2. शराब। 3. मेहनत की कमाई के सिवाय बाकी धन। 4. पर स्त्री गमन यानी पराई स्त्री से संबंध रखना। 15 अक्टूबर 1948। आज बाबू गुलाब सिंह जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी में से यह शब्द लिया, सतगुर सरन गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। मगर मेरे ख्याल में उन्होंने इस शब्द की व्याख्या में स्वामी जी का पूरा मतलब जाहिर नहीं किया। उनका मतलब है कि जो लोग सतगुरु की शरण में आते हैं, यानी सतगुरु के हुक्म और मौज में हमेशा खुश रहते हैं, वे बहुत ही थोड़े हैं। उनको जो आनंद मिलता है वह ना तो वैराग्य में है, ना योग में और ना ही ज्ञान में है। यह आनंद क्या है? इसका स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि गुरु में उनकी लगन ऐसी लगी होती है कि दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। यानी जब गुरु सामने आया तो उनके दीदार में ऐसे खो गए कि जिस्म, दुनिया और किसी और बात की खबर ही ना रही। बाबू साहिब ने फरमाया कि ऐसी हालत अंदर तीसरे तिल पर जाकर होती है, मगर मैंने अपनी आंखों से खुद कई ऐसी साफ दिल बीबियां डेरे में और परोर में देखी हैं कि जब सत्संग में हुजूर महाराज जी के दर्शन किए तो जिस्म की खबर ही ना रही। एक बीबी परोर में देखी, वह हाथ जोड़कर बैठी थी। जब सत्संग खत्म हो चुका तो उसको खबर ही नहीं, उसके हाथ वैसे ही जुड़े हुए, आंखें बंद और जिस्म से बेखबर थी। स्वामी जी का इशारा उस आनंद की तरफ है जिसको बेखुदी कहते हैं। यह बेखुदी ना तो वैराग्य से, ना योग से और ना ज्ञान से हासिल हो सकती है। इसे पवित्र हृदय वाले सीधे सादे लोग ही हासिल कर सकते हैं, और इसको भक्ति इसलिए कहा गया है कि यह रस सिर्फ भक्ति में ही है। जैसे कि कथा आई है कि विदुर जी की धर्मपत्नी श्री कृष्ण को देखकर ऐसी बेसुध हो गई कि केले छीलकर छिलका तो उनको देती रही और गुदा फेंकती गई। इसका नाम प्रेम रस है। 25 अक्टूबर 1948। आज बीबी संती का कपूरथला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भोग था। बीबी संती जिला शेखुपुरा की थी। यह लड़की कई साल डेरा में रही, कुछ खाती पीती ना थी। डॉक्टर लोग इसको देखकर हैरान होते थे। दिन रात भजन के सिवाय उसको कोई काम ना था। चूंकि वह कमाई वाली स्त्री थी, हुजूर महाराज जी को उससे बड़ा प्रेम था और अक्सर उससे एकांत में अंतरी देशों की बातें किया करते थे। जैसे हुजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि मैं कहूं कौन से भाई, कोई मेली नजर न आई। और जाने से कुछ दिन पहले हुजूर ने फरमाया कि बीबी संती की जरूरतें मेरे बाद पूरी करनी होंगी। बीबी संती भी हुजूर महाराज जी के चोला छोड़ने के चंद रोज बाद अपने माता पिता के पास चली गई, जो पाकिस्तान बनने के बाद शेखुपुरा से आकर कपूरथला बस गए थे, और वहां उसने शरीर त्याग दिया। कपूरथला में भोग का सत्संग प्रोफेसर जगमोहन लाल की कोठी के अहाते में हुआ। काफी लोग जमा थे। पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब से एक छोटा सा शब्द पढ़वाकर उसका अर्थ किया गया, फिर भोगवाणी का अर्थ किया गया। इसके बाद लाला दरियाई लाल, सरदार मदन गोपाल सिंह और चौधरी मुंशीराम सैनी के यहां हुजूर चंद मिनट के लिए गए और वहां से डेरा आ गए। मौलाना रूम की जीवनी पर नजर डाली। उनको मौलाना रूम इसलिए कहा जाता है कि वे मुल्क रूम यानी शाम में बड़े मौलवी थे। उनको सरकार की तरफ से सिर्फ 20 दिनार हर महीने मिला करते,
और वे उसके बदले में लोगों को प्रमाण पत्र लिखकर दिया करते। उनका एक दोस्त भी हुकूमत में बड़े ओहदे पर था। उसको बहुत ज्यादा वेतन मिलता था। किसी मुरीद ने मौलाना साहिब से कहा कि वह आपको तो सिर्फ 20 दिनार दिलवाता है और खुद इतना वेतन लेता है। मौलाना साहिब ने फरमाया कि उसका खर्च भी तो देखो। जब कभी घर में भूखे रहने की नौबत आती तो मौलाना साहिब खुश होते और कहते कि आज तो हमारे घर से फकीरी की खुशबू आ रही है। मौलाना साहिब के पिता भी बड़े विद्वान थे। हालांकि मसनवी फारसी में लिखी गई, मगर जिस मुल्क में मौलाना साहिब रहते थे उसकी भाषा तुर्की थी, इसलिए बहुत से तुर्की के शब्द मसनवी में मिलते हैं। मौलाना साहिब की शादी 18 साल की उम्र में हुई और मौलाना साहिब के साहिबजादे की शादी भी इसी उम्र में की गई। मौलाना साहिब सिर्फ बैठकर अपनी नींद पूरी कर लिया करते थे। कहा करते थे कि नींद में और आशिक में बैर है। अपने सेवकों को हिदायत करते कि सो जाओ, और खुद उनकी तसल्ली के लिए घुटनों पर सिर रखकर बैठे रहते ताकि मुरीद उनको इस हालत में देखकर आजादी से सो सकें। कहा जाता है कि मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में हुसामुद्दीन की बहुत तारीफ की है। वह मौलाना रूम का मुरीद यानी शिष्य था और उन्होंने उसी को गद्दी दी। मुरीदों ने कहा कि आपका साहिबजादा भी तो गद्दी के काबिल है। तो मौलाना साहिब ने फरमाया कि वह तो पहलवान है, यानी परमार्थी ज्ञान में जबरदस्त ताकत है। फिर भी गद्दी हुसामुद्दीन चिल्पी को ही दी। एक शख्स सलाहुद्दीन सुनार भी बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग था। वह सोने के वर्क सोना कूट कूट कर बनाया करता था। एक दिन मौलाना साहिब उसकी दुकान के पास से गुजरे और सोना कूटने की आवाज से, जो तालपूर्ण थी, समाधि में चले गए। उस सुनार ने भी भांप लिया। उसी तरह सोना कूटता गया ताकि उनकी समाधि बनी रहे। बहुत देर तक ऐसी ही हालत में रहे। एक दिन मौलाना साहिब रात के समय किसी दोस्त के घर गए। देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा नहीं खटखटाया ताकि घर वालों को तकलीफ ना हो। सारी रात बाहर ही खड़े रहे और खुदा की याद में रोते रहे, यहां तक कि उनके आंसू तेज सर्दी की वजह से उनकी दाढ़ी में बर्फ बन गए। सुबह को जब घर का मालिक जागा तो उसने बहुत माफी मांगी, यानी मौलाना साहिब किसी को रत्ती भर भी तकलीफ देना ठीक नहीं समझते थे। यह है उन लोगों की सोच जिनको परमात्मा के भक्त कहते हैं, और हम हैं कि छोटी छोटी सी बातों पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लड़ते रहते हैं। एक बार रूम देश में बारिश नहीं हुई और बड़ा कहत यानी अकाल पड़ गया। लोग मौलाना साहिब के पास आए कि खुदा से विनती करें, तो मौलाना साहिब ने फरमाया कि जमीन भूखी है, तर लुकमा यानी सरस्ता मांगती है। सो थोड़े दिनों के बाद बीमार हो गए। नब्ज कभी चलती थी, कभी ना चलती। वे मस्ती में रहते और आखिरकार शरीर छोड़ दिया। सब मुसलमान लेखक और शायर मोहम्मद रसूल अल्लाह की तारीफ से अपनी किताब शुरू करते हैं, मगर मौलाना साहिब ने अपनी मसनवी मकामे अनाहू यानी महासुन से शुरू की कि बांसुरी यानी रूह अपनी विरह की कहानी यों बयान करती है कि जब से उसको अपने बांस के जंगल से अलग किया गया, यानी सतलोक से अलग हुई, उसका हृदय विरह से फट रहा है। 31 अक्टूबर 1948। आज इतवार को मासिक सत्संग सुबह के 8:45 बजे शुरू हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से एक बड़ा गूढ़ शब्द लिया गया जिसका अर्थ मामूली आदमी की समझ से बाहर है। हुजूर महाराज जी ने भी, जहां तक मुझे याद है, सिर्फ एक दफा इस शब्द की व्याख्या की थी। संगी जोगी नार लपटाणी, उरज रही रंग रसमाणी, किरत संजोगी पये एकत्रा, करते पोग बिलासा है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि काया और आत्मा आपस में कर्मों के कारण संयोग से इकट्ठे होकर एक दूसरे से लिपटे हुए हैं
और भोग विलास कर रहे हैं। आत्मा को योगी इसलिए कहा है कि जैसे योगी रमता राम होता है। आज एक जगह है तो कल दूसरी जगह है, कहीं एक शहर या बस्ती में चैन से नहीं बैठता। इसी प्रकार आत्मा रमते योगी की तरह एक शरीर में चैन से नहीं बैठती, बल्कि अनेक शरीरों में फिरती रहती है। जो पिर करै सो तन तत् मानै, पिर तनै श्रृंगार रखै संगाने। जो आत्मा रूपी पति करता है उसको काया यानी दुल्हन ठीक मानती है, और आत्मा यानी उसका पति उसको खूब सजाकर अपने साथ रखता है। मिल एकत्र वसै दिन राती, प्रियु दे तने दिलासा है। दिन रात इकट्ठे होकर रहते हैं और पति पत्नी को दिलासा देता है। तन मागै प्रियु बहु बिद तावै, जो पावै सो आण दिखावै। जब धन मांगती है पति इधर उधर तलाश करने दौड़ता है, जो मिलता है वह लाकर हाजिर कर देता है। एक वसत को पहुंच न साकै, तन रहती भूख प्यासा है। मगर एक चीज यानी नाम उसको हासिल नहीं हो सकती, जिससे पत्नी की इच्छा पूरी नहीं होती। यानी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो कह सके कि मेरी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं। हमेशा किसी न किसी चीज की आशा लगी रहती है। तन करे बिनो दऊ कर जोरे, प्रिय परदेस न जाहो वसो कर मोरे। ऐसा बनज करो ग्रह पीतर, जित उतरै भूख प्यासा है। काया दोनों हाथ जोड़कर आत्मा से प्रार्थना करती है कि हे प्यारे, परदेस न जाना, मेरे घर रहो और ऐसा कारोबार करो जिससे हमारी सब कामनाएं पूरी हो जाएं। सगले कर्म तरम जुग साधा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लाधा। सारे कर्म धर्म किए, मगर बिना नाम यानी शब्द के उसको तिल भर भी सुख ना मिला। पई कृपा नानक सतसंगे, तो तन पिर आनंद उलासा है। जब सत्संग प्राप्त हुआ तो दोनों पति पत्नी खुश हो गए। तन अंधी पिर चपल सियाना, पंच तत्त का रचन रचाना। जिस वक्खर को तुम आए हो, सो पायो सतगुर पासा है। तन कहै तू वस में नाले, प्रिय सुखवासी बाल गुपाले। पत्नी कहती है कि तुम मेरे साथ रहो, तुझे बिना हो कित ही ना लेखै, वचन दे छोड़ न जासा है। पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे बिना किसी गिनती में नहीं हूं, मुझको वचन दो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। पिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओ पारो ठाकुर जिस कान न छंदा। पति रूपी आत्मा ने जवाब दिया कि मैं तो परमात्मा की आज्ञा से बंधा हूं, क्योंकि वह मालिक बड़ा जबरदस्त है और किसी के अधीन नहीं। जिच्चर राखै तिच्चर तुम संग रहना, जां सद्दे तां उठ सिधासा है। जितनी देर उसका हुक्म होगा तेरे साथ रहूंगा, और जब बुलाएगा तो उठकर चला जाऊंगा। जो प्रिय बचन कहे तन साचे, तन कछु न समझै चंचल काचे। जो बात पति पत्नी को सच सच कहता है उसको कच्ची और चंचल पत्नी बिल्कुल नहीं समझती। बहुर बहुर पीर ही संग मांगे, ओह बात जानै कर हासा है। पत्नी यानी काया तो बार बार पति यानी आत्मा का संग मांगती है, और जो जवाब आत्मा ने दिए उसको मजाक समझती है। आई आज्ञा फिर हो बुलाया, ना धन पूछी ना मता पकाया। जब आत्मा को बुलाने का हुक्म आ गया तब पति ने ना तो पत्नी से पूछा न सलाह की। उठ सिधायो छूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा है। बल्कि उठकर भागा और शरीर को मिट्टी की तरह छोड़ गया। देखो, यह झूठा ताल्लुक था। आगे आता है कि
सदा आनंद करे आनंदी, जिस सिर पाओ पिया गल खासा है। जिसको मालिक ने सरोपा यानी सिरपाव दिया वह खास हो गया। सरोपा यानी सिर से पांव तक पहनने के लिए सम्मानार्थ दिए गए वस्त्र। आगे की पंक्तियों का अर्थ आसान है। 6 नवंबर 1948। कलयुग का प्रभाव ही कहना चाहिए कि बहुत से जवान लोग, जिनमें से कुछ पढ़े लिखे भी हैं और खाते पीते घरों से हैं, अपनी माताओं को डेरा में छोड़ जाते हैं। वहां ना उनका कोई जान पहचान वाला होता है और ना ही कोई सहायक होता है। हालांकि उन आदमियों की बीवियां और बेटियां हैं जिनको उनकी माताओं की सेवा करनी चाहिए, मगर ऐसे कृतज्ञ लोग अपने आराम और अपने बीवी बच्चों के आराम को अपनी माताओं के आराम से अधिक महत्व देते हैं। और जैसे लोग गौशाला में कोई लंगड़ी और बूढ़ी गाय छोड़ जाते हैं, ऐसे ही ये लोग अपनी माताओं को डेरा में छोड़ जाते हैं ताकि डेरा में उनको मुफ्त रोटी मिल जाए और उनकी सेवा हो जाए। डेरा इस उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। यह अपाहिज के लिए आश्रम नहीं है। चंद दिन हुए 2-3 नौजवान आदमी अपनी गूंगी मां को इस सर्दी के मौसम में डेरा में छोड़कर खुद चले गए। ऐसे ही और भी बहुत से उदाहरण हैं। उनको यह पता नहीं कि उन्होंने मातृभक्ति न करने का अपराध किया है, और जब कभी भाग्य से उनको फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा तो उनको इसकी सजा मिलेगी और उनकी माताएं उनको अनाथ बेबस छोड़कर मर जाएंगी। उस समय लोग कहेंगे कि देखो परमात्मा कितना बेरहम है कि ऐसे दूध पीते नादान बच्चों की माताओं की जान लेता है। यह कोई महात्मा ही कहेगा कि यह खुद बच्चों के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। ऐसे ही इंसान संतान भक्ति, पति भक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति में असफल होकर अगले जन्मों में दुख भोगते हैं। जो लोग धनवान होते हुए उस धन से साधु, मेहमान, माता, पिता, स्त्री, संबंधियों की सेवा नहीं करते, वे अगले जन्मों में गरीबी के हकदार हो जाते हैं। 14 नवंबर 1948। कल माघ माह की संक्रांति है, इसलिए कल डेरा में सुबह संक्रांति का सत्संग होगा। हुजूर महाराज सरदार बहादुर साहेब आज 10 बजे अमृतसर पहुंचे और संक्रांति का सत्संग किया। काफी भीड़ थी। 18 नवंबर 1948। आज मिस सिडनी लखनऊ से तशरीफ लाई। वे पुरानी सत्संगिन हैं और अंग्रेज महिला हैं। पहले मिलिट्री में नर्स थी, वहां से पेंशन ले ली और हिंदुस्तान में रहने लगी। शादी नहीं की, सिर्फ भजन सिमरन में समय देती हैं। मैं उनके आने पर मिलने गया कि किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं। हुजूर महाराज जी की बातें होने लगी। बताया कि मैं तो जब पिछली जून 1947 में डेरा आई थी तो मुझे पता चल गया था कि अब हुजूर जाने वाले हैं, और हुजूर को भी मालूम हो गया था कि मुझे उनके चोला छोड़ने की जानकारी है। मगर कहने लगे कि घबराओ मत, सब कुछ ठीक है। मैं चुप ही रही, और सरदार भगत सिंह जी के मरने से 1.25 साल पहले जब मैंने उनको देखा तब भी मुझे पता चल गया था कि उनकी उम्र समाप्ति पर है। यह स्त्री पहले मुसलमान सूफियों की संगत में रही है, बहुत नेक और बड़ी भक्त है। डॉक्टर रेंडोल्फ स्टोन ने अमेरिका से संतमत पर अंग्रेजी जबान में एक किताब भेजी है, जो अमेरिका में एक सिख साहिब ने लिखी है, जिनका नाम डॉक्टर भगत सिंह थिंड है। इसका नाम है रेडिएंट रोड टू रियलिटी, टेस्टेड साइंस ऑफ रिलीजन। जो लोग हिंदी या गुरमुखी जबान को नहीं जानते हैं, उनके लिए संतमत की जानकारी हासिल करने के लिए यह किताब अच्छी है। इसमें सद्गुरु, शब्द उपदेश, सतनाम देश, ब्रह्मांड और पिंड पर अलग अलग व्याख्या दी गई है। सत्संगी के लिए यह व्याख्या मन, प्रकृति और विचार विषय पर लाभदायक मालूम होती है।
क्योंकि सत्संगी की हमेशा मन से लड़ाई रहती है। अंदर की चढ़ाई का भी कुछ हाल अलग दिया है और नाम को परमात्मा की वाणी कहा है। बाइबल से प्रमाण देकर साबित किया है कि ईसाई मजहब में भी नाम की महिमा है। 20 नवंबर 1948। यहां से 9 बजे चलकर लगभग 10 बजे जालंधर शहर पहुंचे, क्योंकि खखा गांव में, जो टांडा से 3 मील पहले आता है, दोपहर को सत्संग करना था। रास्ते में निजामपुर में, जो भोगपुर से 4-5 मील पहले है, संगत काफी संख्या में जमा थी। वहां पर सत्संग किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक शब्द लिया गया, किस हों सेवी क्या जप करी, सद्गुर पूछो जाए। यह सड़क बड़ी ही टूटी फूटी और धूल से भरी हुई है। इसकी मरम्मत के लिए अब सामान इकट्ठा किया जा रहा है। किसी बैलगाड़ी, मोटर कार या ट्रक के पास से गुजरने पर धूल या मिट्टी का बादल उठकर कपड़ों और मुंह से चिपक जाता था। वहां से होते हुए जब 1 बजे से 10 मिनट पहले खका पहुंचे तो कपड़े गर्द से काले हो गए और चेहरे मिट्टी से भरे हुए थे। धूल और मिट्टी से छुटकारा पाकर खाना खाया और 1:30 बजे सत्संग शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि गुरु बनने में बड़ा मजा होगा। यहां तो यह देखा कि ना तो खाने का आराम है ना जीने का। खाना घर से लेकर गए थे, किसी से कुछ ना लिया। सत्संग में जाते हुए रास्ते में 2-3 सत्संगियों के घरों में चरण डाले और सत्संग में आए तो बड़ी भीड़ जमा थी। लाउडस्पीकर लगे हुए थे। 3 बजे के बाद सत्संग समाप्त हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से महिला 1 का शब्द राम नाम मन बेध्या अवर की करी विचार लिया गया और हुजूर स्वामी जी के सार बचन में से धुन सुनकर मन समझाई लिया गया। सरदार बहादुर महाराज जी ने जपजी साहिब से हवाला देकर खूब अच्छी तरह लोगों को समझाया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ 2 ही विषय हैं, गुरु भक्ति और नाम भक्ति। गुरु भक्ति के बिना नाम भक्ति नहीं हो सकती। गुरु बिना नाम नहीं, नाम बिना मुक्ति नहीं। अन्य किसी प्रकार की करनी से मुक्ति हासिल नहीं होती। जप, तप, तीर्थ, व्रत, दान से मुक्ति नहीं होगी। न ही शरीर को कटवाने से, न पढ़ने पढ़ाने से मुक्ति मिलेगी। लोग धार्मिक किताबों के पढ़ने को मुक्ति का साधन समझते हैं। कोई गीता भागवत, कोई जपजी, कोई कुरान, कोई इंजील हर रोज प्रेम से पढ़ता है और इस पढ़ने को मुक्ति का साधन समझता है। यह बड़ी गलत धारणा दुनिया में फैली हुई है। मुक्ति तो मन को खड़ा करके शब्द अभ्यास से अंदर जाने में है। गुरु भक्ति क्या है? सिमरन के जरिए 9 द्वारों से ध्यान एकाग्र करके आंखों से ऊपर ले जाना, जहां से शब्द सुनाई देता मालूम होता है। परसों सत्संग में श्री हुजूर सद्गुरु सरदार बहादुर साहिब ने फरमाया कि डॉक्टर श्मिट ने हुजूर महाराज जी को बताया कि जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में एक आदमी मौत के करीब था। बाकी डॉक्टरों के इलाज से निराश होकर उसके रिश्तेदार डॉक्टर श्मिट को बीमार के इलाज के लिए ले गए। डॉक्टर साहिब ने देखा कि बीमार तड़प रहा है और बचने की आशा नहीं। डॉक्टर साहिब ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए और 5 नाम का सिमरन करने लगे। नतीजा यह हुआ कि उस बीमार ने ऐसे आसानी से प्राण त्यागे जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सो जाए। हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि इसका कारण यह था कि जब तुम गए तो बीमार को यमदूत सता रहे थे। उसकी रूह उसके जिस्म में अटकी हुई थी, निकलती ना थी। वह सख्त व्याकुल था। जब तुमने उसके हाथ पकड़कर सिमरन शुरू किया तो यमदूत भागे और उसकी रूह आसानी से निकल गई। मतलब यह कि यमदूत सत्संगी के पास आते हुए भी डरते हैं। एक दफा सरदार बहादुर जी ने सत्संग में फरमाया कि रास्ते में ऐसी तेज रोशनी आती है कि आंखें चुंधिया जाती हैं। जैसे रात को कोई तेज रोशनी वाली मोटर कार सामने से आती हो
तो उसके सामने आने वाले की आंखें चुंधियाकर रास्ता नहीं देख सकती। इसी तरह जब अभ्यासी की आंखें अंदर तेज रोशनी में बंद हो जाएं, तो आगे के रास्ते पर कैसे चले? जो शब्द मार्गी है वह उस वक्त शब्द के आश्रय आंखें बंद किए हुए रोशनी को पार कर लेता है, बाकी वहीं अटक जाते हैं। जब तक सत्संगी 9 द्वारों में है वह आगे रहता है, गुरु का हाथ उसकी पीठ पर होता है। यानी अगर वह मन को मारे और मेहनत करे तो गुरु दया करते हैं। जब 9 दरवाजे खाली करके तीसरे तिल में जाता है तो गुरु आगे रहते हैं। 27 नवंबर 1948। आज सुबह 9 बजे सत्संग शुरू हुआ। हाजिरी ज्यादा ना थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से एक शब्द श्री राग महला 3 का लिया गया और स्वामी जी की वाणी में से गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे ना घट की संधा लिया गया। इसके बाद सरदार गोकुल सिंह ने धनाश्री महला 3 का शब्द पढ़ा, जो एक प्रार्थना है। इस राग में तन का वृक्ष की तरह और रूह का परिंदे की तरह वर्णन किया गया है। पंखी बिरख सुहावड़ा, सच चुगे गुर पाए, हर रस पीवै सहज रहे, उडे न आवे जाए। रूह और तन दोनों शोभा पाते हैं अगर वे सच यानी शब्द की कमाई करें और गुरु के कहने में रहें, तब वे शब्द का रस पीते हैं और सहज अवस्था में रहते हैं। सहज अवस्था पार ब्रह्म से शुरू होकर सतलोक तक है। फिर मन ना तो बाहर भटकता है और ना ही 84 में चक्कर लगाता है। पंखी बिरख सुहावड़े, उडे चहो दिस जाए, जेता उडे दुख कणे, नित दाजे तै बिल लाहे। रूह और तन दोनों सुंदर तो हैं, मगर चारों तरफ उड़ते हैं। यानी मन शांति से नहीं ठहरता, बल्कि इधर उधर भागता फिरता है। तो जितना फिरता है उतना ही दुख उठाता है, जलता है और चिल्लाता है। गुरमुख ब्रह्म हरियावला, साचे सहज सुभाए, साखा 3 निवार्या, एक शब्द लिवलाए। यानी गुरमुख लोग हरे भरे ब्रह्म हैं, जो शब्द में और सहज समाधि में शोभा पाते हैं और 3 गुण सतो, रजो, तमो से परे होकर सिर्फ एक शब्द में लवलीन रहते हैं। अब मनमुख का हाल बताते हैं। मनमुख ऊभे सुख गए, ना फल तिना छाओ, तिना पास ना बैसिए, औना कर न गिराओ। कटिए तै नित जालिए, ओना शब्द न नाओ। यानी मनमुख रूपी वृक्ष तो वहीं सूख गए, ना उनमें फल लगा, ना उन्होंने छाया दी। वे काटे और जलाए जाएंगे। शाम को यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। हुजूर स्वामी जी की वाणी में से लिया गया। 28 नवंबर 1948। आज सुबह 9 बजे सत्संग शुरू हुआ। काफी लोग हाजिर थे। श्री राग महला 1 में से यह शब्द लिया गया। जप तप संजम साधिए, तीरथ कीचै वास, पुण्य दान चंगियाइयां, बिन साचे किया तास। जेहा राधे तेहा लूणै, बिन गुण जन्म विनाश। यानी जप तप तीर्थ दान पुण्य से परमात्मा नहीं मिलता। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बिना गुरु के जन्म बेकार जाता है। 30 नवंबर 1948। कल शाम और आज शाम मैं मिस सिडनी के साथ सैर करता रहा। कल तो वे मुझसे हुजूर महाराज जी की बीमारी, वसीयत और चोला छोड़ने के विषय में बातचीत करती रही। वे बड़ी विद्वान हैं। उन्होंने यूरोप में बहुत से मुल्क देखे हैं और हिंदुस्तान की भी बहुत जानकारी रखती हैं। बनारस शहर में रहना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। पहले तो जब हम सत्संग हॉल के आंगन से निकलकर बाग में आए तो कहा कि गुलाब के फूलों के पौधों को माली लोग ऊपर से बड़ी कैंची से काट दिया करें
तो वे खूब फैल जाएंगे। फिर मैंने जिक्र किया कि आजकल मेरे ख्याल में पूर्वी पंजाब में कोई मशहूर सर्जन नहीं है, तो मेम साहिब ने फरमाया कि बनारस में सरकारी अस्पताल में 2-3 बड़े ही काबिल सर्जन हैं। फिर स्वर्गीय जोशी का जिक्र किया कि वे अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे। जब उनकी मौत गोली लगने से हुई तो अल्मोड़ा में स्कूल बंद कर दिए गए। फिर कहा कि हिंदुस्तानी विद्यार्थियों को चाहिए कि जिसे अच्छा सर्जन बनना हो, पहले हिंदुस्तान में डॉक्टरी पास करके 2 साल अमेरिका या ग्लासगो में लगाए, क्योंकि वहां पर उत्तम जानकार सर्जन हैं। मैंने कहा कि अक्सर यहां से डॉक्टर वियना में ऑपरेशन होते देखने जाया करते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि बेशक, पहले तो ऐसा ही था। अब पता नहीं जर्मनी की जंग के बाद वियना का क्या हाल है। ध्यान दें, यहां इशारा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 की ओर है। लंदन में भी बड़े काबिल सर्जन हैं, मगर मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तानी विद्यार्थियों के लिए ग्लासगो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर कहने लगी कि मालूम नहीं क्या बात है कि बहुत से अंग्रेज जो हिंदुस्तान में रहकर इंग्लैंड जाते हैं, वे वहां की अपेक्षा हिंदुस्तान में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने जवाब दिया कि शायद यहां खर्चा कम होता होगा, तो कहने लगी कि नहीं, यह बात नहीं है, मगर कोई ऐसी बात है जो हिंदुस्तान में है, जिसकी वजह से कुछ अंग्रेज इंग्लैंड को छोड़कर यहां रहना पसंद करते हैं। मैंने कहा कि हिंदू कौम दुनिया में ऐसी है जो सदियों से मांस, अंडों से परहेज करती चली आई है। अब बहुत से हिंदू मर्द और औरतें पश्चिमी लोगों की सभ्यता के असर से मांस, शराब और अंडे खाने लगे हैं, और अब तो हिंदू लड़कियां भी होटलों में जाकर मांस और शराब ले लिया करती हैं। दुनिया बुराई की तरफ जा रही है। मेम साहिब ने जवाब दिया कि हां, कलयुग जो हुआ। फिर उमर खयाम की बात चल पड़ी। मैंने उमर खयाम के चंद फारसी शेर यानी पद्य पढ़कर सुनाए। गुर्ग व सग व शगाले चंद, दर जमा माल व मनाले चंद, यानी भेड़िए, कुत्ते और कुछ गीदड़ ही उनकी संपत्ति के आसपास होते हैं, अर्थात दूसरों के माल को खाने वाले, झूठी खुशामद करने वाले और निंदा करने वाले आदमी उनके पास जमा हो जाते हैं और यही उनकी पूंजी होती है। मैंने उनको बताया कि हुजूर महाराज जी ने परमार्थी जायदाद का 1 पैसा भी अपनी संतान को नहीं दिया, सब गद्दी नशीन के नाम कर गए। हमारे खर्च का यह हाल है कि अगले साल के लिए 10,000 रुपए के सिर्फ उड़द और मूंग खरीदे हैं, बाकी अलग रहा। 1 दिसंबर 1948। शाम को फिर मिस सिडनी से सैर के दौरान बातचीत हुई। वह अपने पहले गुरु इनायत खां को पीर और मुर्शिद कहकर याद करती हैं, जो बड़ौदा रियासत के थे और उनके अपने गुरु के देहांत के बाद गुरु के हुक्म के अनुसार उनको यूरोप में प्रचार के लिए जाना था। सिर्फ $5 जेब में थे जब अमेरिका पहुंचे। वहां प्रचार करके इंग्लैंड और फ्रांस गए और फ्रांस में रहने लगे। मिस सिडनी उनके दुभाषिए यानी इंटरप्रेटर के तौर पर काम करती थी, क्योंकि मिस साहिबा को फ्रांस की जबान और अंग्रेजी दोनों आती थी। उनके गुरु इनायत खां साहिब को सिर्फ अंग्रेजी आती थी और वह भी बच्चों जैसी इंग्लिश थी, मगर मिस साहिबा बड़े प्यार से कहती हैं कि अपने मुर्शिद की अंग्रेजी उनको बच्चों की अंग्रेजी की तरह प्यारी लगती थी। वह कहा करते थे कि एक आकाशी जीव जिसको मनुष्य जन्म में आकर परमात्मा से मिलने की बड़ी चाह थी, पहले पत्थर की योनि में गया, एक अरसे तक पत्थर मिट्टी रहने के बाद वनस्पति में गया, सैकड़ों वर्ष घास और वृक्ष बना रहा, उसके बाद कीड़े मकोड़े, परिंदों और चौपायों में से होता हुआ आखिरकार मनुष्य जन्म में आया। देखो कितनी सदियों के बाद उसको यह शरीर मिला होगा।
स्वामी जी ने सच कहा है, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। मिस सिडनी के मुर्शिद ने हिंदुस्तान में आकर देह त्यागी। आखिरी दिनों में दिल्ली जामा मस्जिद में रहते थे कि एक मस्त फकीर आया और कान में कहा कि हम और तुम दोनों आज ही मरेंगे। मरने के बाद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में दफन किए गए। मिस साहिबा उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं थी। जब आईं तो दिल्ली सिसिल होटल में ठहरी और उनके मज़ार का पता लगाती रही, मगर कुछ पता ना चला। मुसलमान गाइड के साथ कार में पता करते करते निजामुद्दीन की दरगाह में पहुंची। वह हमेशा बंद रहती है। इत्तफाक से सुबह नौकरानी खोलकर साफ कर रही थी कि उसने इनको मज़ार में दाखिल करके गुरु की कब्र के दर्शन करा दिए। मिस साहिबा ने बताया कि अंग्रेज कौम सच्चाई पसंद होती है, मगर फ्रांस के लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और इटली के रहने वाले मिलनसार होते हैं। एक योगी का किस्सा सुनाया कि हाल ही में बनारस आदि शहरों में लोगों को अपनी करामातें दिखाता था। गंधक आदि का खालिस तेजाब निकल जाता था और अपनी छाती पर से 7.5 टन का सड़क बनाने वाला इंजन गुजार लेता था। बहुत सा रुपया इकट्ठा करके होटल वालों और दूसरे लोगों का रुपया मारकर भाग गया। कलकत्ता में एक जौहरी से 20,000 रुपये के जेवरात खरीदने के बहाने उन्हें लेकर गायब हो गया। सो सिद्धि शक्ति से मन काबू में नहीं आ सकता। देखो उसको लोभ ने कैसा जलील किया। 4 दिसंबर 1948। आज शाम को सैर के दौरान मेम साहिब ने बताया कि बड़ा दिन हजरत ईसा की पैदाइश का दिन है और उस दिन रोमन कैथोलिक मुल्कों में हजरत ईसा और मरियम के बुत बनाकर उनको उनके समय का लिबास पहनाकर लोगों को दिखाया जाता है। साथ ही योगी यानी मागी और ज्ञानी यानी वाइजमैन जो बाइबल के अनुसार हजरत ईसा के जन्म के बाद उस पवित्र बच्चे के दर्शन करने आए थे, उनके भी गुड्डे यानी मॉडल्स बनाकर उनको उस वक्त के रिवाज के अनुसार पोशाक पहनाई जाती है जब वह जिंदा थे। यह सब ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे हिंदुओं में झांकियां दिखाई जाती हैं। इटली के रोम शहर में सेंट पीटर के गिरजे में उस दिन बड़ी भीड़ होती है। धक्का पेल बेहद होती है। देहात के गिरजों में किसान लोग साफ पोशाक पहनकर बड़ी सादगी और पवित्र मन से दर्शन करने जाते हैं। रात के 12 बजे घंटे बजने लगते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हजरत ईसा ने आधी रात के समय इस दुनिया में अवतार धारण किया था और उस वक्त पादरी लोग मास यानी कथा करते हैं। मेम साहिब ने बताया कि मैं उन पादरी लोगों को तो बहुत पसंद नहीं करती, मगर हाँ, जो सीधे सादे किसान लोग इन देहाती गिरजों में पूजा करने आते हैं, उनके धार्मिक उत्साह से खुश होती हूँ। रोमन कैथोलिक गिरजों में संगीत बहुत ही आला होता है और लड़ाई के दिनों में जंगी सिपाही बड़े पवित्र मन से ईसा या मरियम के बुतों के आगे प्रार्थना करते हैं। मरियम को मां समझकर उससे मुरादें मांगते हैं। पवित्र दिल का भी दर्शन करते हैं। पवित्र दिल से मतलब ईसा का दिल है, जिसमें से आग के शोले निकलते दिखाए जाते हैं कि ईसा का दिल इंसानों की मोहब्बत और हमदर्दी में जल रहा था। उसके आगे भी दुखी लोग बड़ी दीनता और नम्रता से प्रार्थना करते हैं। दुनिया में जितनी मुसीबत और बुराई है, उसका कारण रोमन कैथोलिक लोग यह बताते हैं कि खुदा अच्छे लोगों से बलिदान मांगता है। मगर मेरा ख्याल है कि बलिदान तो वह है जब कोई इंसान अपनी इच्छा और पसंद से दूसरों के लिए तकलीफ उठाए। अगर कोई इंसान सख्त बीमारी में फंसा है तो इसे बलिदान नहीं कह सकते। यह लोग कर्मों के सिद्धांत से बेखबर हैं और यह नहीं समझते कि पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से इस जन्म में हर एक को सुख दुख होता है। मेम साहिब ने फरमाया कि बौद्ध लोग
बड़ा सख्त तप करते हैं ताकि उनको पिछले जन्मों की खबर हो जाए, और जिनको खबर होती है वे कहते हैं कि जो गुनाह हम इस जन्म में करते हैं वे पहले जन्मों में भी करते चले आए हैं। यह बात सच मालूम होती है। एक दफा हुजूर महाराज जी ने भी फरमाया था कि 2 व्यक्तियों में दुश्मनी 3 जन्मों से चली आ रही है। मेम साहिब से आज यानी 4 दिसंबर को मैंने विदा ले ली, क्योंकि वे मंगलवार को लखनऊ बनारस जा रही हैं और मैं कल 5-6 रोज के लिए बाहर जा रहा हूं। मेम साहिब ने कहा कि इंग्लैंड में गुड बाय नहीं कहते बल्कि ऑ रेवियार कहते हैं। गुड बाय हमेशा के लिए अलग होने का अर्थ देता है और रेवियार का अर्थ है अलविदा, फिर मिलेंगे। जो लोग कहते हैं कि स्वरूप नहीं आता, उनके लिए ये घटनाएं महत्व रखती हैं। मुझे एक सत्संगी ने अपने चाचा का जिक्र सुनाया कि वह सत्संगी नहीं था मगर सतनाम वाहेगुरु का सिमरन करता रहता था। उसने सिर्फ एक दफा हुजूर महाराज जी को एक नजर कहीं देखा था। सिमरन करते करते तारामंडल, सूरज, चांद को पार करके जब आगे गया तो हुजूर महाराज जी वहां मिले। उनके दर्शन करके उसको विश्वास हो गया कि ये बेशक पूरे गुरु हैं जो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। वे अपने भतीजे के पास डेरा आया और हुजूर महाराज जी को साष्टांग दंडवत किया और नाम लिया। मरते समय कहने लगा कि हुजूर आ गए हैं। इसी तरह उसकी सास और साले की बीवी नाम लेकर अपने गांव की ओर जा रही थीं, जो डेरा से 5-7 मील के फासले पर था। चूंकि वे अकेली थीं, इसलिए रास्ते में उनको डर लगा। जवान औरत तो आगे आगे जा रही थी और बुढ़िया पीछे पीछे थी। जवान औरत बुढ़िया को आवाज देती थी कि चली आओ। जब अपने गांव के बाहर जोहड़ के पास पहुंची तो उस जवान औरत ने बुढ़िया को किसी से बातें करते सुना, मगर कोई आदमी उसको नजर न आया। कहने लगी, माँ, तू किससे बातें कर रही थी? तो माँ ने बताया, जब हमको डर लगा उस समय हुजूर महाराज जी साक्षात रूप में चांदी के सुम वाला सोटा, जो वे कभी कभी अपने हाथ में लिया करते थे, लिए प्रकट हो गए और साथ साथ चलते रहे। जब गांव के नजदीक पहुंचे तो फरमाया कि बीबी, अब मैं तो जाता हूं, तुम अपने घर जाओ। इस पर बुढ़िया ने कहा कि नहीं महाराज जी, हमारे घर चलो। सो महाराज जी चल पड़े। बुढ़िया ने अपने लड़कों को कहा कि पलंग बिछाओ, तुम देखते नहीं महाराज जी आ गए हैं, मगर उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी तरह एक प्रेमी सत्संगी ने, जो फौज में नौकरी करता है, मुझे कल परसों बताया कि जब महाराज जी चोला छोड़ गए तो उसके 2-3 दिन बाद वह ऐसा उदास हुआ कि उसने अपना सब रुपया पैसा अपनी माँ को दे दिया और 2 रुपये जेब में डाल लिए। फिर एक चिट्ठी लिखी कि अब ब्यास स्टेशन के उधर, जहां जालंधर से आने वाली गाड़ी का इंजन पानी लेता है, सिर लाइन पर रखकर जान दे दूंगा। अप्रैल का महीना था। जब पानी के नल के पास पहुंचा तो उसका सहारा लेकर बैठ गया कि इंजन आएगा तो सिर रख दूंगा, मगर परमात्मा की मर्जी। उस पर बैठे बैठे ऐसी बेहोशी छाई कि 2 घंटे बेहोश सोया रहा। क्या देखता है कि हुजूर आ गए और फरमाया कि देखो, ऐसा काम करोगे तो नरकों में जाओगे। मैं तुमसे दूर नहीं हूं। तुम सिमरन पर जोर दोगे तो मैं तुमसे मिलूंगा। जब वह जागा तो 11 बजे दोपहर का समय था। उठकर डेरा आया। 8-9 घंटे रोज भजन सिमरन को देने लगा। अंदर महाराज जी के दर्शन हुए। एक दिन उन्होंने हुक्म दिया कि जाओ नौकरी पर, मगर वह 6-7 महीने से गैर हाजिर था। फिर भी हुजूर की दया से नौकरी पर हाजिर हो गया। सारा वेतन भी मिल गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। मालिक अपने भक्तों की खुद रखवाली करता है। फिर उसने बताया कि एक दफा जब मैं वापस फौज में जाकर नौकरी करने लगा
तो सपने में हुजूर के दर्शन हुए। मैं उनको गले लगाकर मिला और कहा, महाराज जी, आप तो चोला छोड़ गए थे। इस पर उन्होंने फरमाया, चल परे हट, मैं जिंदा हूं। आज हुजूर महाराज जी के प्रोग्राम पर नजर पड़ी, जो डॉक्टर स्मिथ ने दिसंबर 1947 के आखिर में जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड से आकर बनाया था। याद रखने के लिए नकल दी जाती है। समय प्रातः 5 बजे। दिनचर्या डॉक्टर से मिलना। प्रातः 5:30 बजे तुलसी की चाय 10 बूंद नींबू के साथ तापमान लेना। प्रातः 6:30 बजे दही की लस्सी। प्रातः 8 बजे 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल 10 बूंद नींबू के साथ लोगों से मिलना। प्रातः 8:30 बजे डॉक्टर का मालिश के लिए आना। प्रातः 9:30 बजे गाजर और पालक का रस, दर्शन, स्नान। प्रातः 10:30 बजे बंगले जाना और टहलना। प्रातः 11:30 बजे तुलसी की चाय। प्रातः 11:30 बजे से 12 बजे तक सेक्रेटरी से मुलाकात। दोपहर 12 बजे दोपहर का खाना। दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे शाम आराम और तुलसी की चाय। शाम 3 बजे डॉक्टर से मिलना। शाम 4 बजे फलों का रस। शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक टहलना और घर को वापसी और दर्शन। शाम 5 बजे तुलसी की चाय। शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मुलाकातें। शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक आराम और तापमान लेना। शाम 7:30 बजे खाना। शाम 8:30 बजे से 9 बजे तक घर वालों से मिलना। शाम 9:30 बजे डॉक्टर से मिलना। 17 दिसंबर 1948। आज भाई मन्ना सिंह ने सारबचन राधा स्वामी छंदबंद में से सत्संग किया। वे हुजूर बाबा जी के सेवक हैं और जब बाबा जी महाराज ने शुरू में यह डेरा आबाद किया तो कहते हैं उस समय उन्होंने एक कच्चा कोठा बनवाया था। ये महात्मा उस समय डेरा की सेवा करते थे। जब हुजूर बाबा सावन सिंह जी को सन 1903 में गद्दी मिली तो वे खुद तो एबटाबाद मिलिट्री वर्क्स में नौकर थे। उनकी गैरहाजिरी में बीबी रुक्को जी और भाई मन्ना सिंह जी डेरा के कर्ता धर्ता होते थे। यह शब्द लिया गया, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। उन्होंने फरमाया कि सद्गुरु की असली सेवा सुरत और निरत की है। सुरत का काम है सुनना और निरत देखने वाली शक्ति को कहते हैं। शब्द को सुनना तो आसान है मगर निरत का टिकना बहुत मुश्किल है। जिसकी निरत टिक गई वह सफल हो गया। यह बहुत साल की मेहनत और नेक रहनी का नतीजा है। जब तक रोशनी न आए मानो निरत अभी जागी ही नहीं। इसके बाद रोशनी में ध्यान का ठहरे रहना गोया निरत का टिकना है। इसी को गुरु का ध्यान कहते हैं। जब तक निरत नहीं खुली रास्ता नहीं खुला। अभ्यासी को चाहिए कि शब्द सुनने के बजाय सिमरन करते समय ध्यान को आंखों के मध्य में ठहराने की कोशिश करे। 19 दिसंबर 1948। आज श्री हुजूर सरदार बहादुर जी महाराज अमृतसर में संक्रांति का सत्संग करने गए। यद्यपि संक्रांति 15 दिसंबर को थी मगर इतवार का दिन उचित समझा गया। 11 बजे के करीब सत्संग शुरू हुआ। सत्संग के दौरान सरदार कृपाल सिंह भी आ गए। बीबी हरदेवी जो कि विधवा लाला राजाराम सराफ हैं भी उनके साथ दिल्ली से अमृतसर आई हुई थी। 27 दिसंबर 1948। कल दिसंबर का आखिरी इतवार था और भंडारा 29 दिसंबर बुधवार को है। मगर बहुत से लोग मासिक सत्संग का ख्याल करके आ गए, इसलिए 25-26 दिसंबर को दिन में 2 बार सत्संग किया गया। सर्दी बहुत जोर की है मगर लोग कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, पटना आदि दूर दूर स्थानों से आए हुए हैं।
कल सुबह इतवार को गुरु अमरदास जी का शब्द निहचल एक सदा सच सोई लिया गया। सुबह के 9 बजे सत्संग शुरू होता है। आज हुजूरी वाणी में से गुरु मोहे दीजे अपना धाम लिया गया और सरदार गोकुल सिंह ने व्याख्या की। इससे पहले हुजूर महाराज सरदार बहादुर साहिब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से एक शब्द लिया था। आजकल गवर्नमेंट ने बड़े दिन की छुट्टियां बंद कर दी हैं। अब सिर्फ एक छुट्टी 25 दिसंबर बड़े दिन की और एक छुट्टी 1 जनवरी साल के नए दिन की हुआ करेगी। पहले तो 9 दिन 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक बड़े दिन की छुट्टियां अंग्रेज सरकार के जमाने में हुआ करती थी। अब सरकारी मुलाजिमों का आना बहुत मुश्किल हो गया है। 28 दिसंबर 1948 कल भंडारा है। आज कोई 15-20 हजार के करीब स्त्री पुरुष शाम के सत्संग में आए होंगे। कल शाम भी स्वामी जी की वाणी में से 4 खान चौपड़ जग रची लिया गया था, जिसका मतलब यह है कि दुनिया के सब जीव जंतु 4 श्रेणियों में हैं। एक जेरज, जो मनुष्यों की तरह झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं। दूसरे स्वेदज, जो मौसम की तब्दीली से पैदा होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, बीर बहूटियां। बीर बहूटी यानी बारिश में निकलने वाला लाल रंग का मखमली कीड़ा। तीसरे अंडज, जो अंडों से पैदा होते हैं। चौथे उद्भिज, जो वनस्पति जमीन से उगते हैं। ये 4 श्रेणियां मानो चौपड़ के चारों हिस्से हैं। जीव यानी जितनी सृष्टि ब्रह्मलोक से लेकर वनस्पति तक है और जिसमें देवी देवता, फरिश्ते, जिन्न, भूत, योगी, योगेश्वर से लेकर पौधे तक शामिल हैं, मानो गोटियां हैं, जो चौपड़ के चारों हिस्सों में घूमती रहती हैं। जीव कभी इंसान के चोले में, कभी परिंदे, कभी घास फूस, पेड़ आदि, कभी देवी देवता आदि बनते रहते हैं। इनका एक जगह ठहराव नहीं है। ये सब ब्रह्म और माया के वश में है। इस स्थूल देश में ये दोनों ताकतें, मन और इच्छा, सूक्ष्म देश में शिव और शक्ति, कारण देश में ब्रह्म और माया और उससे परे पुरुष और प्रकृति कहलाती हैं। तीनों गुणों का पासा है, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी माया और ब्रह्म तीनों गुणों का पासा लेकर कर्म के हाथों से फेंकते हैं। जो जैसे कर्म करता है वैसा ही चौपड़ का खाना उसको मिलता है। माया ही हमेशा जीतती है। कभी कभी ब्रह्म की जीत होती है। तब कोई जीव कारण देश तक पहुंच जाता है, मगर कारण देश से परे नहीं जा सकता। इस चौपड़ में फंसी हुई इन गोटियों को बेअंत समय हो गया है। कई प्रलय और महाप्रलय हो चुके हैं। कभी जीव नरकों में, कभी स्वर्गों में, कभी कीट पतंगा, कभी इंसान, कभी हैवान आदि बनता रहा है, मगर इस आवागमन के चौपड़ से बाहर नहीं जा पाया। बाहर जाने की युक्ति सद्गुरु के हाथ में है, जो पार ब्रह्म से आते हैं और जीवों को समझाते हैं कि सद्गुरु के साथ नाता जोड़कर चलो, क्योंकि जब 2 गोटियां किसी घर में इकट्ठी होती हैं तो वे मार नहीं खाती। अब इंसान का जन्म मिल गया तो मानो पौ पर बाजी अटक गई। अब वक्त है कि इस चौपड़ से सद्गुरु की मदद लेकर बाहर चले जाओ। आज काल और दयाल के रहस्य का शब्द लिया गया। सुरत बुंद सत सिंध तज आई 10वें द्वार, यानी शुरू में सब रूहें सतलोक में थी, जो रूहानी समुद्र है। वहां से उतरकर 10वें द्वार यानी पार ब्रह्म में आईं और पार ब्रह्म से काल और माया के हवाले होकर कारण और सूक्ष्म देश में से होती हुई इस स्थूल दुनिया में आ पहुंची। काल और माया रूह को मार नहीं सकते, सिर्फ शरीर के पिंजरों में कैद करके सुख दुख दे सकते हैं, वह भी हर एक के कर्मों के अनुसार। उनको भी अधिकार नहीं कि बिना कर्मों के किसी को सुख दुख दे सकें। जिसने कर्म अच्छे किए हुए हैं उसको काल और माया
बुरा फल नहीं दे सकते। हाँ, काल ने जीवों को अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के लालच पैदा कर रखे हैं। शराब, कबाब, राग रंग, तमाशे, विषय विकार के रस, धन और दौलत का लालच, खाने पीने का लालच आदि, जिनके कारण वह रूहों को बुरे कर्म करने का लालच देकर फंसाता है। ये सब रूहें काल ने मालिके कुल यानी सत्पुरुष से 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग दूसरी बार एक टांग पर खड़े होकर भक्ति करके हासिल की थीं। क्योंकि जब तक रूहें उसको ना मिली थी, यह सारी दुनिया उजाड़, बियाबान, वीरान थी। ना घास फूस, ना कोई दरख्त पौधा, ना कोई जानवर परिंदा, ना इंसान आदि। हाँ, पहाड़, दरिया, मैदान तो थे, मगर आबादी कहाँ से बसाता। इसलिए वह रूह को अपनी सृष्टि के लिए निहायत कीमती समझकर ऐसा नहीं चाहता कि एक भी रूह उसके देश की हद से परे पार ब्रह्म में जाए। सद्गुरु फरमाया करते थे कि काल एक एक रूह के लिए झगड़ा करता है, क्योंकि उसकी प्रजा कम होती है। काल किसी को सत्पुरुष दयाल का भेद नहीं देता, सबको अपनी भक्ति में लगाता है और अपने आप को ही कुल मालिक जाहिर करता है। इसके लिए उसने वेद, पुराण, कुरान, इंजील, मत मतांतर पैदा कर रखे हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव की भक्ति लोगों को बताते हैं और जीव को जप तप, व्रत, पूजा पाठ, तीर्थों में घुमाते हैं। अपने घर का रास्ता जो हर एक इंसान के अंदर है नहीं बताते, और रूह को अपने असली देश की खबर नहीं, जहां से वह आई थी। सद्गुरु कुल मालिक दयाल के भेजे हुए हैं और सतलोक से आते हैं और जीवों को बताते हैं कि यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह तो काल और माया का देश है। तुम हमसे युक्ति लेकर जीते जी उस देश को चलो। सूरत को शब्द से जोड़ो जो तुम्हारे अंदर है। शब्द सतलोक को जाने का सीधा रास्ता है। पहले अपना ध्यान उलटकर आंखों में जमाओ तो अंदर से आवाज सुनाई देगी और तुम सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, पार ब्रह्म में से होते हुए सतलोक पहुंच जाओगे। जन्म, मरण और 84 से छूट जाओगे और इस चौपड़ की बाजी से बाहर हो जाओगे। 29 दिसंबर 1948। आज भंडारे का सत्संग दोपहर के 2 बजे शुरू हुआ। संगत की भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। सारा मैदान आदमी औरतों से भरा हुआ था और हुजूर महाराज सरदार बहादुर साहिब ने सत्संग बड़ा प्रभावपूर्ण यानी असरदार और साफ साफ शब्दों में किया, जिसको सारी संगत ने पसंद किया। स्वामी जी महाराज की वाणी में से नाम निर्णय लिया गया और फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अमरदास जी का शब्द सतगुर सेवन से वड भागी लिया गया। दोनों में यह साबित किया गया है कि बिना गुरु के नाम नहीं और बिना नाम के मुक्ति नहीं। नाम अक्षर को नहीं कहते, जैसे आम लोगों का ख्याल है कि अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, राम राम, ओम, कृष्ण, खुदा का जाप करना नाम का जपना है, बल्कि नाम तो हर एक मनुष्य के अंदर आवाज के रूप में प्रकट है। उसने सारी सृष्टि बनाई है। उसी के सहारे रूह इन 5 तत्वों वाले शरीर में ठहरी हुई है। अगर नाम की धार पीछे हट जाए तो फौरन मौत आ जाएगी। उस नाम का पता संतों से लगता है और जब तक उस नाम को ना पकड़ा जाए 84 लाख योनियों में भटकना बंद नहीं हो सकता। 31 दिसंबर 1948। कल रात 5-6 आदमी औरतों को पूरा नाम दिया गया। हालांकि पहले श्री हुजूर सरदार बहादुर जी महाराज का ख्याल सिर्फ सिमरन देने का था। मालूम होता है कि स्वामी जी महाराज ने लोगों का प्रेम देखकर उन पर दया करते हुए आदेश दिया कि पूरा नाम दें। आज 200 से ज्यादा आदमी औरतों को पूरा नाम दिया गया। सारा दिन इसी में बीत गया। शाम के 6 बजे के बाद फुर्सत हुई। पहले 2 बजे तक आदमियों को नाम दिया गया।
बाद में 3 बजे से शुरू करके रात तक औरतों को नाम देते रहे। जिस तरह हुजूर बाबा सावन सिंह जी काम करते थे, उसी तरह अब बाकायदा काम होना शुरू हो गया है। आज पहली बार नाम दिया गया। बाबू ढोंडी राम बंबई वाले तो अपने आदमियों को नाम दिलवाकर वापस चले गए, मगर बाबा सोमनाथ जी यहां रुक गए हैं। वे शाम को सत्संग किया करते हैं। एक दफा सत्संग में आपने एक कहानी सुनाई कि नारद जी ने श्री भगवान से पूछा कि साधु के संग की क्या महिमा है। भगवान जी बोले कि यहां से नजदीक एक तालाब है, वहां एक कीड़ा होगा, उससे पूछो। इसलिए नारद जी उस कीड़े के पास पहुंचे और साधु संग की महिमा पूछी, तो वह कीड़ा वहीं मर गया। नारद जी भगवान से आकर कहने लगे कि वह तो मर गया, कुछ बोला नहीं। तो भगवान जी बोले कि 4 महीने के बाद आना। जब यह समय बीत गया तो नारद जी ने फिर वही सवाल किया। तब भगवान जी बोले कि अब उसी तालाब पर एक पेड़ है, वहां एक पक्षी बैठा है, उससे जाकर यही सवाल करो। तो नारद जी ने उस पक्षी के पास जाकर अपना सवाल दोहराया तो पक्षी भी फौरन मर गया। नारद जी फिर भगवान के पास लौटकर आए तो भगवान ने कहा कि अब 10 महीने के बाद आना और यही सवाल पूछना। इसलिए 10 महीने के बाद नारद जी ने आकर वही प्रश्न पूछा तो भगवान ने कहा कि साथ वाली बस्ती में एक घर में बच्चा पैदा हुआ है, तुम उससे जाकर यही सवाल करो। तो नारद जी उस बच्चे के घर गए। लोगों ने आदर से बिठाया। नारद जी बोले कि हमें बच्चे के दर्शन करने हैं। जब बच्चा उनके सामने लाया गया तो नारद जी ने यही सवाल किया। इस पर बच्चा बोला कि मैं वही कीड़ा हूं। आपके पहले दर्शन के प्रभाव से कीड़े की योनि से छूटकर परिंदे की योनि में गया। दूसरे दर्शन के प्रभाव से परिंदे की योनि से छूटकर इंसान का जन्म मिला। अब आपके दर्शन से मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी बन गया हूं।